नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग प्रत्येक दिन बिहार के विभिन्न जिला का भ्रमण करते आए हैं और मैं आपका गाइड भी रहता हूं। निःशुल्क में आपको सारी जानकारी भी मिल जाती है। विभिन्न दर्शनीय स्थल तो हम देखते ही, साथ ही विभिन्न जिलों के विषय में हमें ज्ञानवर्धन भी हो जाता है और लगे हाथ ये सब काम में आ जाएगा 71वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा जो आपको 13 सितंबर को होने वाला है। तो कुल मिलाकर के विभिन्न जिला पर बात करते हुए हम पहुंच चुके हैं भोजपुर। अब देखिए, यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना है। दरअसल भोजपुर की जब चर्चा की जाती है तो दो तीन बातों को लेकर के आपको चलना पड़ेगा। एक तो सबसे पहले समझ लीजिए, भोजपुर जो जगह है ना, दरअसल भोजपुरी का एक तरह से गढ़ माना जाता है बिहार में, ठीक है। दूसरी बात, बाबू वीर कुंवर सिंह की अगर आप कहानी सुने हैं, और निश्चित तौर पर 1857 की क्रांति के विषय में आपने सुना ही होगा, और ऐसा कैसे हो सकता है कि 1857 की क्रांति वीर कुंवर सिंह के बिना हो जाए, यानी कि वो पूरी कहानी ही अधूरी रह जाएगी, वो पटकथा ही। तो वह जो चर्चा में आता है वह कहीं न कहीं आरा से संबंधित। तो भोजपुर और आरा, इस दोनों में आपको कंफ्यूजन होता रहेगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि बिहार के ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं जिनका मुख्यालय उस जगह पर नहीं है। ऐसा ही एक जगह भोजपुर भी पड़ता है, इसलिए प्रश्न के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण यह डिस्ट्रिक्ट आपके लिए हो जाएगा। तो यहां से इसके चर्चा करते हैं और कुछ बातों को लेकर के अभी चर्चा करेंगे। उससे पहले आपके लिए एक ऑफर है, संस्कृति आईएएस के तरफ से आपको टीचर्स डे पर स्पेशल ऑफर दिया जा रहा है, जिसके तहत अगर आप देखेंगे यह वैलिडिटी 2 से 6 सितंबर तक वैलिड है। विभिन्न पीसीएस फाउंडेशन कोर्स की चर्चा करेंगे तो 60 से 75% तक का ऑफ दिया जा रहा है, और इसमें बीपीएससी और बीपीएससी का पीटी टारगेट बैच भी आप लोगों के डिमांड पे अलग से लाया गया है। एमपीपीएससी और आरएएस भी शामिल है। इस विषय में अधिक जानकारी के लिए 9555124124 कॉन्टैक्ट नंबर या फिर sanskritIAS.com, ये ऑफिशियल वेबसाइट है संस्कृति आईएएस का, इस पर भी विजिट कर सकते हैं और फिर अधिक जानकारी ले सकते हैं। अब सबसे पहले लोकेशन समझ लीजिए। यहाँ अगर आप देखेंगे तो देखिए ये क्या है, पटना डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। और पटना के ठीक अगर आप पश्चिम में यहाँ पर नजर दौड़ाएं तो यह डिस्ट्रिक्ट जो पड़ता है वह भोजपुर का पड़ जाता है, ठीक है। देखिए इधर से बक्सर को यह भी छूता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर विस्तार से इसके विषय में चर्चा करेंगे, देखेंगे बिहार में इसका क्या महत्व है। जनसांख्यिकी की बात करेंगे तो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग ही हम लोग बढ़ रहे हैं। अभी 2027 में जब हमारे पास नया डेटा आएगा तो उसके अकॉर्डिंग भी हम बात करेंगे। यहाँ पर अगर जनसंख्या की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर 27 लाख के आसपास पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगा 2011 की जनसंख्या के हिसाब से। अब इसमें देखिए तुलनात्मक ढंग से दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तो अध्ययन कीजिए, गंगा के उत्तरी मैदान में अब अगर आप जाएंगे तो वहां पर जो पॉपुलेशन हमने देखा विभिन्न जिले का वह 40 लाख के आसपास था। सीमांचल में निश्चित तौर पर 25 से 20 लाख के आसपास था। लेकिन फिर जब हम आगे बढ़ते हैं और मगध में भी हमने सिर्फ पटना को छोड़ दे, चूंकि पटना 58 लाख के आसपास आबादी है, बाकी डिस्ट्रिक्ट में आबादी हमने कम देखा, गया में भी थोड़ा सा ज्यादा था। लेकिन भोजपुर बेल्ट में हम जब जाते हैं, जो भोजपुरी भाषा जहां पर बोली जाती है या बोली कह सकते हैं, तो वहां पर आबादी आपको बहुत अधिक अभी तक देखने को नहीं मिलेगा। मैं फिर से कह रहा हूं, सापेक्षता के आधार पर, यानी कि जो मिथिला का हिस्सा है और फिर मगध और भोजपुरी बेल्ट का जो हिस्सा है उसमें तुलनात्मक दृष्टिकोण से यह देखने को मिलता है। मजेदार बात यहां पर देखिए, भोजपुर भी वही ट्रेंड फॉलो करता है जो कि बिहार के अन्य डिस्ट्रिक्ट करते हैं। यहां पर महिलाओं की संख्या जो है पुरुष के मुकाबले कम है। वृद्धि दर देखेंगे 2001 से 11 के बीच में इस 10 साल में 21.63% तक देखने को मिलेगा। जहां पर हमने देखा कि मिथिला के क्षेत्र में या गंगा के उत्तरी मैदान में अगर आप वृद्धि दर देखेंगे तो वह 30% के आसपास था। लेकिन जैसे ही दक्षिणी मैदान में हम पहुंचते हैं वहां पर ग्रोथ रेट कम होता है। तो इससे यह अंदाजा लगता है कि अगर बिहार की पॉपुलेशन की बात किया जाए तो अधिकांशतः जनसंख्या जो है वह उत्तरी मैदान में है। ये आपको डेटा से कंक्लूजन तक पहुंचना पड़ेगा। इसी को कहते हैं बिटवीन द लाइन स्टडी करना। कुछ बातें आपको कही नहीं जाएगी, लेकिन उस डेटा के आधार पर आपको व्याख्या करना होगा, उसके आधार पर ही प्रश्न रहता है, ठीक है। अब यहां पर साक्षरता दर की बात किया जाएगा। देखिए, जब साक्षरता दर की बात करेंगे तो कुल साक्षरता यहां पर 70.47% देखने को मिलेगा, जो कि निश्चित तौर पर बिहार के संदर्भ में बहुत बेहतर है, क्योंकि बिहार राज्य की भी साक्षरता दर इतनी नहीं है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। तो यहां पर 70% तक दिखता है, तो निश्चित तौर पर, और ये 2011 तक है। 27 तक में जब बात करेंगे, अभी 27 का सेंसस आएगा तो निश्चित तौर पर ये 85 से प्लस हो सकता है, ध्यान रखिएगा, हो सकता है ये 90 के आसपास चला जाए। तो भोजपुर बिहार के बाकी डिस्ट्रिक्ट के लिए प्रेरणा का स्रोत हो जाएगा, जहां
यहाँ पर निश्चित तौर पर यह डिमांड की जाएगी कि साक्षरता दर जितना बेहतर है बाकी जिला में ऐसा क्यों नहीं हो सकता। दूसरी बात, महिलाओं की साक्षरता दर की अगर चर्चा करेंगे तो वह 58.03% है। मैं इसको बेहतर मानूंगा, इसलिए मैं बेहतर मानूंगा चूंकि मैं सापेक्षता के आधार पर चलूंगा। बिहार के विभिन्न जिलों में हमने देखा कि महिलाओं की साक्षरता दर 40 से 45% है, कुछ जगह पर 50% है, यानी कि 50% से नीचे ही अधिकांशतः जगह पर 2011 के अकॉर्डिंग। लेकिन भोजपुर तब भी 58% तक पहुंच रहा है। तो निश्चित तौर पर महिला साक्षरता दर में भोजपुर बेहतर प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है और बाकी डिस्ट्रिक्ट के लिए यह एक मोटिवेशन का काम करता है। देखिए जरा पुरुष साक्षरता दर पर नजर डालिए, यह निश्चित तौर पर बहुत ही बेहतर कंडीशन है। पूरे देश के लेवल पर मैं बात कर रहा हूं, अब बिहार से ऊपर निकल जाइए, यानी कि देश भर के बहुत कम डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पर साक्षरता दर जो है वह 82% के आसपास है, लेकिन भोजपुर ये शो करता है। तो बिहार के लिहाज से तो बेहतर है ही, देश के स्तर पर भी बेहतर है। तो बिहार में देखिए कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो साक्षरता दर को लेकर के बहुत बेहतर काम करते नजर आ रहे हैं। सेक्स रेशियो की बात करेंगे, जैसा कि हम लोग देखते हैं सेक्स रेशियो में हम देखते हैं कि 1000 मेल पर फीमेल की कितनी संख्या है, ठीक है। इसके अलावा इसमें जब हम जाते हैं सामान्य लिंगानुपात यानी कि वयस्क की बात करेंगे तो ये 907 है, यानी कि यहां पर भी भोजपुर बेहतर करता हुआ नजर आ रहा है। कुल मिलाकर के हमने देखा कि बिहार के बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर सेक्स रेशियो 900 से नीचे है। कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट जहां हमें उम्मीद था कि या जैसे पटना के ले लीजिए, भोजपुर के बगल में ही है और पटना तो राजधानी है राज्य की, तो हम मान के चल रहे थे कि 950 के आसपास होता। लेकिन पटना का सेक्स रेशियो देखेंगे 2011 के अकॉर्डिंग तो वह 900 से नीचे है, 890 के आसपास दिखता है। तो जाहिर सी बात है, सोचिए भोजपुर फिर तो बहुत बेहतर करता नजर आ रहा है। यही बात अगर आप शिशु लिंगानुपात की देखेंगे, शिशु लिंगानुपात कहने का तात्पर्य होता है कि 0 से 6 साल तक के 1000 मेल जो बच्चे हैं उन पर फीमेल बच्चियों की संख्या कितनी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। अब यहां पर देखेंगे तो ये 918 है। निश्चित तौर पर ये जो बच्चे हैं ये 2011 के अकॉर्डिंग यहां पर डेटा लिया गया है। 2027 में जब आएगा तो ये वयस्क होकर के सामान्य लिंगानुपात में इसमें से बहुत सारे बच्चे जो हैं कन्वर्ट हो जाएंगे। कुल मिलाकर के यहां पर जो वृद्धि है 918, ये आगे चल करके सामान्य लिंगानुपात में भी वृद्धि करेगा। तो 907 जो है आप निश्चित तौर पर 2027 के सेंसस में देखेंगे ये 950 या 975 प्लस भी हो सकता है। तो निश्चित तौर पर भोजपुर इस मामले में बेहतर करता हुआ नजर आ रहा है। शिशु लिंगानुपात भी आपको आने वाले समय में समझ में आएगा कि पॉसिबल है कि ये 950 से भी ऊपर निकले या संभव है कि 1000 के आसपास रह सकता है। तो इस लिहाज से भी भोजपुर बिहार में बेहतर प्रदर्शन करता है। साक्षरता को लेकर के हमने बात किया, देखिए तीसरा सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, इसीलिए यहां से प्रश्न आते हैं। इसी टॉपिक को 5 स्टार लगा दीजिए क्योंकि प्रश्न यहां से पूछा जाता है। क्षेत्रफल 2395 वर्ग किलोमीटर और जनघनत्व, देखिए क्योंकि क्षेत्रफल यहां पर आपको देखने को मिलेगा इसका कम है और जनघनत्व जो है 1139 पर वर्ग किलोमीटर। निश्चित तौर पर पॉपुलेशन डेंसिटी भोजपुर का अधिक है, क्योंकि देखिए हमने अगर पटना को छोड़ दीजिए केवल, तो मगध के कई डिस्ट्रिक्ट में देखा कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वह 800 पर वर्ग किलोमीटर के आसपास था, तकरीबन एवरेज लेकर के चलिए। ऐसे बाकी जगह हमें देखने को मिला। तो यहां पर देखेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी में भोजपुर ठीक वैसा ही नेचर शो कर रहा है जो गंगा के उत्तरी मैदान में स्थित जिला शो कर रहे थे, यानी कि मैं मिथिला के हिस्सा की चर्चा कर रहा हूं, जैसे कि दरभंगा, मधुबनी, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी हो गया, वैशाली हो गया, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सीतामढ़ी। तो जो वो डिस्ट्रिक्ट शो कर रहे थे जिस तरह से पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक भोजपुर भी यहां पर उसी तरह का प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि भोजपुर का पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है। वजह क्या है? यहां पर देखिए पॉपुलेशन नहीं है, लेकिन वजह क्या है? एरिया इसके पास कम है, इस वजह से ये पॉपुलेशन डेंसिटी यहां का बढ़ रहा है। चौहद्दी पर ध्यान दीजिएगा। उत्तर में उत्तर प्रदेश का बलिया व बिहार का सारण जिला, दक्षिण में रोहतास, अरवल, पूरब में पटना और पश्चिम में बक्सर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इस चौहद्दी पर नजर जरूर रखिएगा। तापमान देखेंगे तो 38 डिग्री सेल्सियस अधिकतम और 11 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम देखने को मिलेगा। औसत वर्षा जो है 1166.2 मिलीमीटर तक और समुद्र तल से ऊंचाई जो है 193 मीटर। मिट्टी पर ध्यान दीजिएगा। बांगर मिट्टी को लेकर के प्रश्न पूछा जाता है कि बिहार के किस किस डिस्ट्रिक्ट में बांगर मिट्टी पाई जाती है। भोजपुर का भी एक नाम है। प्रमुख नदियों को लेकर के देखिए, एक तो गंगा महत्वपूर्ण है ही, चूंकि देखेंगे लगभग गंगा के किनारे वो रूट वहां से निकला है, मैप पे आपने देखा। दूसरी सोन, चूंकि सोन जो है दक्षिण के हिस्से से निकल कर जा रही है और गंगा में जाके मिल रही है, तो कुल मिलाकर के सोन का भी महत्व यहाँ पर भोजपुर में देखने को मिलेगा। तो दो प्रमुख नदियां।
इसके अलावा प्रशासनिक विभाजन, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि भोजपुर उन डिस्ट्रिक्ट में शामिल है जिसका मुख्यालय उस शहर में नहीं है, यानी कि हेडक्वार्टर की अगर चर्चा किया जाए तो हेडक्वार्टर कहां पर है, भोजपुर नहीं है, कहां पर है, आरा। इसीलिए जब भी आप भोजपुर के विषय में पढ़िए तो आरा के विषय में पढ़िए, इसलिए कई भोजपुरी गाने में आरा जिला ऐसा सुनने को देखने मिलेगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा, आरा उस डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं है, आरा जो है एक शहर है, सबसे बेहतर शहर वहां का है, प्रशासनिक कह सकते हैं कि केंद्र है वहां पर, और जो डिस्ट्रिक्ट है वो भोजपुर के नाम से जाना जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, नहीं तो गड़बड़ करेंगे आप। जैसे कि समझिए वैशाली डिस्ट्रिक्ट, तो वैशाली अगर गंगा के उत्तर में ठीक चलेंगे, पटना से सटा हुआ, तो देखेंगे वैशाली डिस्ट्रिक्ट का नाम है, लेकिन उसका हेडक्वार्टर कहां पे है, हाजीपुर में, जहां का केला बहुत फेमस है हाजीपुर का, जिसको जीआई टैग भी है। तो कुल मिलाकर के ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। प्रमंडल जो है यह पटना में ही आता है, पटना से एकदम सटा हुआ है। पटना में देखिए, बिहार में जो 9 प्रमंडल है ना, इसमें से अगर डिस्ट्रिक्ट की चर्चा करेंगे तो 38 डिस्ट्रिक्ट में से 6 डिस्ट्रिक्ट तो केवल पटना के पास ही है, तो उसमें एक भोजपुर भी आ जाता है, ठीक है। अनुमंडल 3 है, आरा, जगदीशपुर और पीरो, ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है, कई बार आ चुका है। प्रखंड जो है वो 14, पंचायत 228 है, ठीक ठाक पंचायत की संख्या यहां पर दिया गया है। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 1 है और वो भोजपुर नहीं है, आरा है, ये नाम ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि आरा ही महत्वपूर्ण आपके लिए होगा। देखिए अब यहां पर समझ लीजिए 38 डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, और बिहार में लोकसभा क्षेत्र कितना है, 40। नंबर ऑफ एमपी लोकसभा के कितने होते हैं, 40 होते हैं बिहार से। तो हमने देखा कि पर डिस्ट्रिक्ट तकरीबन 1 जो है वो एमपी मिलता है, कई जगह 2 भी है, ठीक है। तो यहां पर अगर भोजपुर में देखेंगे तो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 1 दिया गया है, आरा इसके पास। अब यहां पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र देखेंगे तो 7 है, चाहे वो आरा है, जगदीशपुर है, बरहरा है, संदेश है, और अगिवाव है, तरारी है और शाहपुर है। अब देखिए यहां पर एक बात समझने की कोशिश कीजिए, यहां पर 7 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र और 1 जो है वो लोकसभा है। तो अब मुझे बताइए कि, और पॉपुलेशन कितना देखा हमने कि 20 लाख 25 लाख के आसपास, तो कुल मिलाकर क्या बताइए कि 1 लोकसभा और 7 जो है इसको विधानसभा मिला है। तो बिहार की राजनीति में आरा या भोजपुर डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो उसका महत्व अपने आप में निश्चित तौर पर बेहद बढ़ जाएगा। अब भाषा को लेकर के बहुत सतर्क रहना है, भाषा को लेकर के हो सकता है यहां पर बोली ही लिखा हो, ठीक है। अब देखिए भोजपुरी, हिंदी और उर्दू, लेकिन साथियों एक बात ध्यान रखना है, अगर प्रश्न में कई भाषाएं रहती है या बोलियां रहती हैं और सबसे प्रमुख कहा जाएगा तो आपको भोजपुरी के साथ चलना पड़ेगा, ठीक है, फिर आप हिंदी के साथ नहीं जा सकते हैं। भोजपुर देखिए नाम ने मतलब याद करने की आवश्यकता नहीं है, भोजपुर तो भोजपुरी, इसलिए मैंने पहले कहा था कि बिहार में भोजपुरी जो बोली है उसके केंद्र माना जाता है भोजपुर, ठीक है। प्रमुख फसल क्या है, गेहूं और चावल यहां भी देखने को मिलेगा। दर्शनीय स्थल जगदीशपुर, कुंवर सिंह का जन्म स्थल, मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। अरण्य देवी का मंदिर, कुंवर सिंह का संग्रहालय, म्यूजियम आरा में पड़ता है, और कोयलबरी अब्दुल बारी पुल। तो ये सब चीजें ध्यान रखिएगा, खास करके वीर कुंवर सिंह जी से संबंधित जो भी चीजें होगी वो आपको पता होना चाहिए। चैता राग बहुत फेमस है, यहाँ पर बिहार का लोकगीत है, उसका प्रमुख क्षेत्र जो है वो आरा ही पड़ता है, इसको नोट कीजिए। मैंने हालांकि आपको पहले बताया था ये, है ना, अगर आपको याद हो, रिवीजन आपका हो जाएगा, या भोजपुर भी कई पे जगह हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कहाँ, जब आर्ट एंड कल्चर की हम बात कर रहे थे और बिहार के लोकगीत वगैरह का जब हमने चर्चा किया था, वहां पर मैंने चैता राग के विषय में बताया था। तो चैता राग फिर से कह रहा हूं कि प्रश्न आते हैं चैता राग से, ध्यान रखना है। अब देखिए जिले का नाम राजा भोज के नाम पर रखा गया था, इसलिए भोजपुर नाम पड़ा। यह गंगा नदी के किनारे स्थित है और बहुत उपजाऊ है, जो भी जमीन नदी के किनारे होगी उपजाऊ होगी, ठीक से याद रखिएगा। तो चाहे वो भोजपुर हो जाए, चाहे वो बक्सर हो जाए, चाहे वो पटना हो जाए, चाहे वो वैशाली हो, चाहे समस्तीपुर हो, चाहे बेगूसराय हो, चाहे वो कटिहार हो, चाहे वो भागलपुर हो, ध्यान रखना है, चाहे वो मुंगेर हो, ये सब उपजाऊ होगा, अगर पहाड़ी एरिया नहीं है तो, ठीक है। क्योंकि अगर पहाड़ी एरिया है तो फिर वहां फसल नहीं हो सकता ना, तो उस तरह के पौधे नहीं होंगे। लेकिन अगर मैदानी भाग है, जैसे समस्तीपुर का लीजिए, पटना का एरिया लीजिए, तो वहां निश्चित तौर पर उपजाऊ भूमि होगी। तो यहाँ पर भोजपुर के साथ भी ये देखने को मिलेगा। भोजपुर जिला जो है गेहूं उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, इसको नोट कर लीजिएगा। और जैन सिद्धांत भवन की चर्चा करेंगे, जैन और जैनिज्म से संबंधित पुस्तकों और हस्तलिखित पांडुलिपियों का यहाँ बहुत ही समृद्ध संग्रह है, तो इसके लिए भोजपुर पर प्रश्न आते हैं। कुल मिलाकर की ये स्लाइड जो है उसको स्क्रीनशॉट लेके रखिए। भोजपुर से संबंधित अगर प्रश्न रहता है तो यहां पर आपसे पूछा जा सकता है। बस एक ही आप लोगों से मैं कहूंगा, एक ही बात कि सतर्क क्या रहना है कि भोजपुर और आरा में कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि लाख समझा दिया जाता है,
बच्चे जो है भोजपुर आरा में कन्फ्यूजन करके आते हैं। चलिए, जो बिहार में रहते हैं उनको तो कम से कम समझ है, लेकिन बहुत सारे बच्चे तो दिल्ली से भी जाएंगे, उत्तर प्रदेश के जाएंगे बीपीएससी का एग्जाम देने, मध्य प्रदेश से जाएंगे, तो वो बहुत कन्फ्यूजन करते हैं कि भोजपुर और आरा इसमें क्या है। आरा एक शहर है, भोजपुर जिला का मुख्यालय है, डिस्ट्रिक्ट का नाम ऑफिशियली भोजपुर है। आरा कह देंगे तब भी लोग बुरा नहीं मानते हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लगभग आरा ही माना जाता है। लेकिन फिर से कह देता हूं, ऑफिशियली भोजपुर, तो प्रश्न ऑफिशियली कुछ बन सकता है और व्यवहारिक पूछेगा तो आरा लिखेगा। तो जो भी हो, लेकिन आप जब भी पढ़े तो भोजपुर ऑब्लिक आरा और हेडक्वार्टर आ रहा है, बस इतना कीजिएगा इस पे, बाकी सारे प्रश्न आप इसका बना ले जाएंगे, क्योंकि कंफ्यूजन यही होगा, पढ़े हुए चीजें, जाने हुए चीजें आप गलत करके आएंगे। ठीक है, तो थोड़ी सी सतर्कता रखनी है। अब आप लोग मुझे बताइए कि आप लोग कितने लोग हैं जो कि भोजपुर या आरा शहर के रहने वाले हैं। बहुत सारे भोजपुरी गानों में आरा जिला का बहुत चर्चा है ना, आपने सुना होगा बहुत सारे गाने जो है, इसलिए मैंने कहा भोजपुरी का जो है ना गढ़ माना जाता है वो जगह। और दूसरी बात, कितने सारे लोग हैं जो वहां पर कभी भ्रमण के लिए गए हैं, बहुत बेहतर जगह है। इतिहास के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जितना ही मैं महत्व अगर देता हूं कि जो मगध का हिस्सा है, जो 16 महाजनपद हुआ करता था, मगध सबसे समृद्ध हुआ करता था उसमें, फिर एक मिथिला उसमें कह सकते हैं तिरहुत वाला एरिया, तो वो बहुत समृद्ध था, धन्य धान वहां पर बहुत रहा, उपजाऊ जमीन मिथिला के पास। लेकिन अगर भोजपुरी बेल्ट की बात करेंगे तो वह स्थान आरा का है। और खास करके अगर स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में और वीर कुंवर सिंह को लेकर के जब भी चर्चा किया जाएगा तो आरा का नाम बेहद सम्मान से लिया जाता है। तो उस भाव से भी आप इसको याद निश्चित तौर पर रखिए, यहां से प्रश्न भर भर के पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग कितने लोग यहां कभी घूमने गए हैं ये बताइए, और कितने लोग जो हैं जिनके डिस्ट्रिक्ट के विषय में अभी तक हमने चर्चा नहीं किया है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, उस पर बात कर लिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।